अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, इंद्रमा घरों के ताल्लुक से हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, संगारेड्डी, मेडचल यानी ये 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो ग्रेटर हैदराबाद लिमिट के अवाम है काफ़ी परेशान है। भाई आखिर ये जो जीएचएमसी लिमिट में घर कब दे रहे हैं? फलां जगह लिस्ट आ गई बोल रहे हैं, फलां न्यूज़ चैनल पे लिस्ट आ गई बोल रहे हैं, फोर्थ फेज का ड्रा हो गया बोल रहे हैं, फोर्थ फेज की लिस्ट आ गई बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल मेरे को व्हाट्सएप पर लोग कर रहे हैं। तो थोड़े दिनों से मैं न्यूज़ नहीं डाल रहा था, यानी शॉर्ट न्यूज़ अलग अलग जो नेशनल इश्यूज पे शॉर्ट न्यूज़ डाल रहा हूँ, लेकिन ये जो इंदिरा घरों के ताल्लुक से न्यूज़ नहीं डाल रहा था क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है इंदिरा घरों के ताल्लुक से। और हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास और मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग डिपार्टमेंट के कल हैदराबाद में हाउसिंग कॉरपोरेशन का ऑफिस री रेनोवेट किया गया है और इस ऑफिस को कल इनाग्रेशन किया गया है। और दोस्तों, आज कोत्तगुडम भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट में ईश्वरापेटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बंडलापाड़ू विलेज में 312 इंदिरा घरों का सैंक्शन किया गया है और 77 घरों को कंप्लीट कंस्ट्रक्शंस किया गया है और 27 घरों का आज सीएम रेवंत रेड्डी साहब इनाग्रेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, इस इनाग्रेशन के बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जहां जहां पर भी इंदिरा घरों का तामीर कंप्लीट किया गया है, उन घरों का गृह प्रवेश यानी इनाग्रेशन भी करने वाली है हुकूमत। और रही बात हैदराबाद, ये जो ग्रेटर हैदराबाद लिमिट है 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज का, इस लिमिट में तो घरों का अभी तामीर नहीं की गई है क्योंकि ज़मीन नहीं रहने की वजह से ये घरों की तामीर नहीं हुई है। और घरों के तामीर करने के लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है। ज़मीन के लिए हुकूमत देख रही है। ज़मीन कहीं पर भी अगर खाली है तो वो ज़मीन पर इंदिरा घर बनाने का हुकूमत का प्लान है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में कहा हूँ, ज़मीन का सर्चिंग चल रहा है। जहाँ कहीं भी वीकर सेक्शंस एरियाज है, इस एरियाज को हुकूमत रिकॉग्नाइज करके उस एरियाज की ज़मीन लेकर इंदिरा घरों की तामीर करके उस एरिया के लोगों के साथ दीगर जो भी इंदिरा घरों के लिए एप्लीकेशन डाले हैं वो लोगों को देने का हुकूमत का प्लान है। लेकिन ज़मीन नहीं है और ये तामीर भी नहीं हो रही है, तो आप लोग ज़रा थोड़ा वेट करें। गैर ज़रूरी आप लोग इधर उधर जाकर परेशान मत हो। कोई भी ऑफिस में आप इंदिरा एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो आपका काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस किसी को भी इंदिरा घरों का एमपीडीओ पेंडिंग बता रहा है, ये एमपीडीओ पेंडिंग जब तक घर कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आपका ये इंदिरा का जो ऐप में एमपीडीओ पेंडिंग बताता ही रहेगा। यानी चाहे 6 महीने लगो, चाहे 1 साल लगो, ये एमपीडीओ क्लियर होने वाला नहीं है। कुछ लोग न्यूज़ों में बता रहे हैं कि एमपीडीओ ऑफिस को जाओ, जाके क्लियर कर लो, लेकिन ये क्लियर होने वाला नहीं है। जब तक घर कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका एमपीडीओ क्लियर करके भी क्या करते? एमपीडीओ के क्लियरेंस के बाद आप लोगों को री इंक्वायरी होती। री इंक्वायरी आपका जो सेकंड इंक्वायरी है, आपका सिर्फ सर्वे हुआ है लेकिन सेकंड इंक्वायरी नहीं। सेकंड इंक्वायरी जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर, जीएचएमसी ऑफिसर्स आकर आप लोगों को एलिजिबल करेंगे, यानी आप मुस्तहिक है नहीं है, ये आप लोगों को देकर आप लोगों को एलिजिबल करने के बाद आप लोगों को घरों का तकसीम के लिए आपको लिस्ट में नाम चढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो आपका एमपीडीओ कैसा क्लियर होता? एक बात, मेरी ये बात आप लोग ध्यान से सुन ले। एमपीडीओ क्लियर होने के लिए आप लोगों को घर होना जरूरी है। घर भी नहीं बने तो आप लोगों को एमपीडीओ क्लियर करके भी हुकूमत क्या करती? तो इसलिए क्या है, ये एमपीडीओ पेंडिंग जब तक घर कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक एमपीडीओ क्लियर नहीं होता। तो आप लोग बेवजह ये एमपीडीओ बता रहा भाई हम कहाँ जाना, क्या करना, कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो एमपीडीओ मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास आपका एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन कब क्लियर होगा? जब घर बनेंगे, जब आपको री इंक्वायरी यानी सेकंड इंक्वायरी होगी। फील्ड लेवल रेवेन्यू ऑफिसर, हाउसिंग ऑफिसर्स और जीएचएमसी ऑफिसर्स आकर आपका री इंक्वायरी, जब तक सेकंड इंक्वायरी नहीं होती, जब तक ये एमपीडीओ क्लियर नहीं होता। मेरी बात ये याद रख ले आप। तो कई सारे लोग बता रहे हैं ना वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ऐसा कहीं नहीं जाना है। आप लोग थोड़ा सब्र करें। ज़मीन के लिए हुकूमत देख रही है। जैसा ही ज़मीन मिल जाएगी हुकूमत को, तो वहाँ पर G+3 घरों का बनाने का हुकूमत का प्लान है। लिहाजा आप लोग थोड़ा सब्र कर ले। और रही बात डबल बेडरूम के ताल्लुक से, कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इंदिरा एप्लीकेशंस को डबल बेडरूम देते, ऐसा भी हुकूमत कह रही है, तो डबल बेडरूम देना चाहिए ना।
बेशक दोस्तों आपका सवाल दुरुस्त है, डबल बेडरूम तो देना चाहिए इंदिरा घरों के लिए एप्लीकेशंस को। तो जो लोग इंदिरा घरों के लिए एप्लीकेशंस डाले हैं, इनमें से कई सारे लोग डबल बेडरूम के लिए केसीआर की हुकूमत के टाइम पर भी एप्लीकेशंस डाले हैं। वो लोगों का अभी तक पेंडिंग चल रहा है, यानी 1 लाख लोगों को मंजूर किया गया है डबल बेडरूम, और इनमें से 68,000 अप्रॉक्स डबल बेडरूम्स दिया गया है और पेंडिंग है, देना है, लेकिन काफी लोगों को पेंडिंग में रखा गया है। दोस्तों जो लोग 2015 में एप्लीकेशंस डाले हैं डबल बेडरूम के लिए, इनमें से उड़ीसा, असम, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तमाम स्टेट के लोग एप्लीकेशंस डाले हैं। इन लोगों को भी घरों का ड्रा के जरिए से ये लोगों को घर अलॉटमेंट हुए हैं, लेकिन ये लोग क्या है 2019 में कई सारे लोग क्या है स्टेट छोड़कर चले गए हैं कोरोना के टाइम पे 2019 में। तो ये लोगों का ड्राफ्ट में नाम आया है, ये लोगों के पट्टे भी रेडी करके रखे हैं। हाँ, मंडल ऑफिसों में एक एक मंडल ऑफिस में 500, 600, 800 ऐसे पट्टे रखे गए हैं। और ये लोगों को भी क्या है डबल बेडरूम अलॉट होने से इन लोगों के घर लॉक है, तो ये लोग क्या है आ रहे नहीं, ये लोगों के एड्रेस चेंज हो गए, आधार कार्ड के जरिए से अगर घर पर भी गए तो ये लोग नहीं है, फोन नंबर चेंज हो गए। तो ये जो जहां कहीं भी ये लोगों को अलॉटमेंट दिया गया है, फिलहाल ये लोग नहीं रहने की वजह से ये डोर लॉक है, और ये तमाम जो भी डोर लॉक है हुकूमत क्या है ये लोगों का भी कैंसिल करके ये डबल बेडरूम एप्लीकेंट को इसमें देने का प्लान कर रही है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। फिलहाल मानसून सीजन चल रहा है, बारिश का ये जो सीजन है, इसके वजह से कई सारे एरियाज में जगह जगह पे पानी का ब्लॉकेज रहने की वजह से तालाब, कुंटे, डैम्स, ये तमाम एरियाज में क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का फील्ड लेवल वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है डबल बेडरूम इंदिरा घरों का थोड़ा ये प्रोसेस हैदराबाद के जो सराउंडिंग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज में थोड़ा ये काम थोड़ा डिले हो रहा है, यानी थोड़े काम के लिए थोड़ा रोका गया है। फिलहाल हुकूमत प्रेजेंट सिचुएशन जो बारिश का सीजन चल रहा है इस पर काम कर रही है। तो दोस्तों आप लोग बेवजह कहीं पर मत जाइए। जो इंदिरा घरों के लिए एप्लीकेशन डाले हैं, डबल बेडरूम के लिए एप्लीकेशन डाले, थोड़ा वेट कर लो, और कोई भी न्यूज़ देखने से पहले आप लोग पहले वेरीफाई करो। कई सारे लोग क्या है हिंदी में बता रहे हैं, तेलुगु में बता रहे हैं, इंदिरा घरों का लिस्ट आ गई है और डबल बेडरूम का 4th लिस्ट भी आ गई है। पुराने लिस्ट का वीडियो बनाकर कई सारे लोग बता रहे हैं कि भाई ये देखो आ गई डबल बेडरूम की लिस्ट, भाई आ गई इंदिरा की लिस्ट, और कई सारे लोग मेरे लिंक्स भी डाले, थोड़े हिंदी चैनल्स वाले भी डाल रहे हैं, तेलुगु चैनल्स वाले भी डाल रहे हैं यूट्यूब पर। तो ये देखकर क्या है पब्लिक परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत हो, इंदिरा घरों के लिए आप लोगों को टाइम लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। मेरी बात आप ध्यान से सुन ले, काफ़ी टाइम लगने वाला है इंदिरा घरों के लिए। आप कहीं पर भी जाने से आपका ये एमपीडीओ क्लियर नहीं होता और आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होता, इसलिए कि ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। तो आप लोग बेवजह परेशान मत हो, ठीक है दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि गवर्नमेंट की हर अपडेट आप तक पहुंच रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।